नमस्कार। अपने चैनल मंजू पूर्णेंदु पे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आजकल बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसका रीज़न है कि बच्चे अच्छी डाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा जंक और फ़ास्ट फूड भी खाते हैं और चूँकि पढ़ाई इतनी मुश्किल होती जा रही है डे बाय डे कि उनको बहुत देर तक एक जगह बैठे रहना पड़ता है। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब बच्चे आपके इस एज के हैं, जो उनकी ग्रोइंग एज होती है और जिसमें वो पढ़ते रहते हैं, तो थोड़ा-सा उनका एक्स्ट्रा केयर करिए। उन्हें बाहर का जो फ़ास्ट फूड है, वो कम से कम खाने दीजिए। कोशिश करिए कि उनको जो भी डाइट खिलाइए आप, बिल्कुल हेल्दी हो, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर हो, जिसकी वजह से उनमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने पाएगी। और जब पता है जब शरीर बहुत मोटा होता है ना, तो बच्चों में एक हीन भावना आने लग जाती है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट, दुबले-पतले बिल्कुल मेंटेन होते हैं और कुछ जो बहुत मोटे होते हैं, उनको दूसरे बच्चों को देख के एक कॉम्प्लेक्स सा डेवलप होने लगता है। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों को हेल्दी डाइट देके उनको हेल्दी रखिए। देखिए, हम लोग बड़े हैं तब भी हमारा मन करता है कि हम कभी-कभी बाहर की अच्छी चीज़ें खाएँ, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा या बताशे या आप कह सकते हैं पनीर की कुछ डिशेज़ जैसे पनीर मंचूरियन हुआ, चिली पनीर हुआ या क्या कहते हैं रोस्टेड पनीर हुआ या नॉन-वेज में कोई डिश हुई। तो खाने में कोई भी बुराई नहीं है, हर चीज़ खाना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि आपको खुद भी हर चीज़ खाना चाहिए और अपने बच्चों को भी सारी चीज़ें खिलाना चाहिए। क्योंकि मन में ये ना रहे कि अरे! वो बच्चा तो ये खाता है, मुझे तो ये खाने को मिलता ही नहीं है। तो उसके लिए थोड़ी-सी आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें उसके लिए घर में बनानी होंगी। ऐसा नहीं है कि पिज़्ज़ा आटे से नहीं बन सकता। अगर आप प्रॉपर ढंग से उसका डो तैयार करती हैं, उसके बाद फिलिंग करके उसको बनाती हैं, तो मार्केट से ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा घर में बन जाता है। बर्गर की रही बात, आप आटे वाला ब्रेड या बन ले आइए और टिक्की को डीप फ्राई ना करके उसको शैलो फ्राई करिए और उसके साथ खूब अच्छी योगर्ट की चटनी बनाइए, खूब सारे टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च सबके पतले-पतले स्लाइस काट के और उसको खूब हेल्दी और ऐसा बनाइए कि वो फिलिंग हो। एक बर्गर खाने के बाद ही आपका बच्चा बिल्कुल खुश हो जाए। उसमें आप चीज़ भी ग्रेट करके डाल सकती हैं, उसमें आप चीज़ स्लाइस भी डाल सकती हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। पर कोशिश करिए कि बच्चों को खूब हेल्दी खाना खिलाइए और आप भी वही खाना खाइए। कभी आपने बताशे बनते देखे हैं? या जो बताशे बेचते हैं ठेलों पे उनको देखा है? एक बार मैं लखनऊ महोत्सव गई थी और मैं बता के आपका मन नहीं खराब करूँगी, जाने दीजिए। वो लोग यूँ करके पसीना पोंछते हैं और उसी हाथ से बताशे में मटर या आलू भरते हैं, कोई स्पून का यूज़ नहीं करते, कोई ग्लव्स का यूज़ नहीं करते और उसी हाथ से आपको सर्व करते हैं और आप खा भी लेते हैं। क्योंकि हमें क्या पता, हमने तो ये नहीं देखा ना कि वो कैसे आपको हमें खिला रहे हैं। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें तो यार हम लोग घर में बना सकते हैं। बताशा तो ऐसी चीज़ है कि अगर आप बना के एक एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, 1 महीने, डेढ़ महीने तक भी अगर आप उसको खाती हैं, तो वो कभी खराब नहीं होगा। और आजकल तो आप देखिए ऐसे बताशे आए हैं जिसको आप नमक में फ्राई कर सकती हैं, एयर फ्रायर में फ्राई कर सकती हैं, जिसमें ऑयल जाता ही नहीं है। तो आप भी खूब खाइए अच्छे से उसको और बच्चों को भी वो चाहे डिनर में खिलाइए, चाहे लंच में खिलाइए, जिस तरह से भी खिलाएँगे वो पूरी तरह से हेल्दी होगा। तो जो हम लोग टाइम गॉसिप में बिताते हैं, उसमें कुछ वैरायटी बनाएँ और अपने बच्चों को भी खिलाएँ, खुद भी खाएँ और साथ में हेल्दी भी रहें। और भी बहुत सारी चीज़ें आपने कभी जो मैनुअली ब्रेड बनता है, वो बनते हुए नहीं देखा है। अगर आप देख लेंगी, आप ब्रेड खाना छोड़ देंगी। पिज़्ज़ा का बेस छोटी-मोटी दुकान वाले जो बेचते हैं, मैं बड़ी दुकानों की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं उसके अंदर जाके देख ही नहीं पाऊँगी ना कि कैसे बनाते हैं बेस।
इतनी गंदगी से बनता है कि अगर आप देख लेंगी तो आप खाना बंद कर देंगी। तो मैं आप सबसे यही कहती हूँ या कहना चाहती हूँ कि भई हेल्दी रहने के लिए थोड़ा-सा प्रयास तो करना ही पड़ता है। अगर आप डॉक्टर से बचना चाहती हैं, अगर आप अपने बच्चों को खूब हेल्दी और शार्प ब्रेन वाला बनाना चाहती हैं, तो उनके खाने में खूब सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और सीज़नल वेजिटेबल्स को शामिल करिए और डेली उनको सब्ज़ी किसी न किसी रूप में खिलाइए ही खिलाइए। बहुत सारे बच्चे होते हैं लीफ़ी वेजिटेबल नहीं खाते हैं, कोई बात नहीं है। आप पराठे बनाइए, उसके अंदर लीफ़ी वेजिटेबल यूज़ कर लीजिए और सब्जियों को हल्का-सा सौते करके, स्टफिंग करके आप उसके पराठे बना दीजिए। अब आप कहेंगी कि इसको बेलूँगी कैसे? बिल्कुल सही कहा आपने, बेलना तो मुश्किल होगा। आप ऐसा कर सकती हैं, आप 2 रोटियाँ बनाइए बिल्कुल पतली-पतली, खूब अच्छे से अपनी स्टफिंग को उस पे स्प्रेड कर दीजिए। किनारों पे हल्का-सा पानी लगा के उँगली से उसको यूँ, यूँ, यूँ करके चारों तरफ से प्रेस कर दीजिए। पराठे कभी नहीं खुलेंगे। आराम से उसको तवे पे डालिए, दबा-दबा के सेंक दीजिए, एकदम कुरकुरा करारा पराठा जब तैयार होगा और बटर के साथ थोड़े से अपने बच्चों को खिलाएँगी ना, वो सच में मस्त हो जाएँगे और मेरे ख़्याल से एक पराठा खा के ही वो पूरी तरह सैटिस्फ़ाई हो जाएँगे, जो उनका एक हर समय वाली भूख है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों को हेल्दी रखने में हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोशिश करें अपने बच्चे को जब भी वो पढ़ के उठता है और कुछ खाना चाहता है, तो कुछ भी फ्रेश ही खिलाएँ। नहीं फ्रेश बना है, आप उसको फ्रूट चाट बना के खिला दीजिए। आप घर में भुजिया पड़ी होती है, उससे भेलपूरी बना के खिला दीजिए। आलू उबले हर किसी के फ्रिज में होते हैं, सौंठ भी होता है, चटनी भी होती है, फटाफट आपने मिक्स किया और बच्चे को दे दिया। बच्चे को एक तो घर का हेल्दी खाना मिला, दूसरे उसकी जो एक भूख थी वो भी शांत हो गई, आराम से फिर वो पढ़ने बैठ गया। तो मैं सभी अपनी बहनों, माताओं से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको अपने बच्चों को हेल्दी रखना है, शार्प ब्रेन वाला बनाना है, तो कोशिश करें उनको ताज़ा और घर का खाना खिलाएँ। थोड़ी मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी लेकिन अपने खाली समय का सदुपयोग करें ना, चॉपिंग करनी है या कुछ करना है तो जब आप फ्री होती हैं, टीवी देख रही होती हैं, उस समय करके रख लीजिए। जब बच्चा आता है और वो खाना चाहता है, उस समय फटाफट बनाइए और दे दीजिए। आलू चाहिए आपको बॉयल करके रख लीजिए, पनीर ग्रेट करके रख लीजिए। ऐसे में कोई भी नाश्ता बनाने में हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं। तो कितना आसान है सोचिए। कि आपके बच्चे को अच्छा खाना और नाश्ता मिल रहा है, आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रखी है, तो आपको भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप जब चाहेंगी उठते ही फटाफट उसको तैयार कर देंगी। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। हाँ, एक और बात कहना चाहूँगी, यू आर अ सुपर वुमन। आप कभी आपको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा अपने आप को, क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो आप हर हाल में उसको करके छोड़ोगी, ये तो मुझे पता है। लोग कहते हैं ना कि औरतें घर का काम करके दिन भर आराम करती हैं, सोती रहती हैं, उनसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं सहमत हूँ। क्योंकि एक लेडी के पास 24 आवर्स में अगर रात ना हो, तो शायद वो पूरे दिन अपने आप को रोके नहीं तो वो काम कर सकती है। तो ऐसा भी नहीं करना है ना आपको। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, अपने सारे काम को भी करते हुए, आपको फैमिली का भी केयर करना है, हस्बैंड का भी करना है, बच्चे का भी करना है, पर अपना भी करना है। अगर आप अपना केयर नहीं करेंगी ना, तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। क्योंकि आप ही तो हैं जो इस फैमिली को बांधी हुई हैं। सुबह 6 बजे से उठ के जब आप मशीन की तरह शुरू हो जाती हैं काम करना, तो आपको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कह सकती कि आपके पास काम नहीं है या आपको रेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भई? एक दिन आप अगर बीमार हो जाती हैं, तो आप देखिए सारा परिवार आगे पीछे आपको घूमना शुरू कर देता है क्योंकि जानता है कि इस परिवार की धुरी आप पे ही टिकी है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें, साथ ही साथ अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखें,
तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और मेरी बातों में अगर कुछ आपको बुरा लगता है तो उसके लिए मैं सॉरी भी कहना चाहूँगी, पर मैं तो आपकी वेल विशर बनना चाहती हूँ, आपकी हर तरह से मदद करना चाहती हूँ। कभी भी मेरा ये इंटेंशन नहीं होता है कि मैं किसी का दिल दुखाऊँ। तो चलिए मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, बी ब्यूटीफुल एंड बी चीयरफुल। लव यू।